हेलो स्टूडेंट, देखिए जो हम लोग बेसिक थर्ड सेमेस्टर में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पे मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की आपको डेफिनेशन बताया था, कुछ थ्योरम्स भी मैंने उससे बताए थे। लेकिन अभी उसमें और भी थ्योरम्स है जिसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। आज हम जिस थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे वह है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। इसकी पहली वाली क्लास में आप चेक करिएगा, वहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताया है। और शिफ्टिंग थ्योरम को हम लोग ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोलते हैं। स्टेटमेंट इसका देखते हैं क्या है। देखिए स्टेटमेंट इसका ये होता है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ टी और सपोज इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्मॉल एफ ऑफ पी। एंड एक फंक्शन और है जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी तो हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया कि एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ ऑफ टी है। और जी ऑफ टी एक फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन ये है, ये एफ ऑफ टी माइनस ए के इक्वल होगा कब, जब टी की वैल्यू ए से ग्रेटर हो। और ये जीरो के इक्वल होगा कब, जब t की वैल्यू a के इक्वल या उससे कम हो। क्या बताया जा रहा है, एक फंक्शन कैपिटल f ऑफ t है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल f ऑफ t है। और एक फंक्शन दूसरा फंक्शन है g ऑफ t, जिसको कैपिटल f ऑफ t का यूज करके ब्रांच फंक्शन फॉर्मेट में डिफाइन किया जा रहा है। क्या है डेफिनेशन इसकी, कि जब t की वैल्यू a से ग्रेटर होगा तो ये फंक्शन f ऑफ t माइनस a जैसा होगा, और जब t की वैल्यू a के इक्वल है उससे कम होगा तो ये फंक्शन आपका जीरो है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ g ऑफ t, यानी ये वाला जो फंक्शन होगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जो पहले वाले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको e की पावर माइनस AP से मल्टीप्लाई करिएगा। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं कि जब आप देखिएगा, आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़े होंगे तो वहाँ e की पावर प्लस AP रहा होगा, एक बार उसको मिलाइएगा। और सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में e की पावर यहाँ पर माइनस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको इस थ्योरम का डेरिवेशन बताऊँगा कंप्लीट, और तुरंत हम लोग इस पर 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर लेंगे। चलिए इसका प्रूफ किया जाता है। देखिए एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या है, स्मॉल एफ ऑफ पी। सिंस लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ पी। अब आप इसकी डेफिनेशन यूज करिएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट, जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है उसको लिखिए, e की पावर माइनस पी इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए और t के रिस्पेक्ट में जीरो से इनफाइनाइट तक उसको इंटीग्रेट करिए, और राइट में आपका है एफ ऑफ टी। इसमें एक चीज़ हम लोग और कर लेते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, इसको a से लेके b तक इंटीग्रेट करिए, और आपके पास एफ ऑफ टी है, उसको a से लेके b तक इंटीग्रेट करिए। फंक्शन सेम है तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, x है या t है इस पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग इसी का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए ये डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग लिखेंगे जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, और इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ से लिखा गया है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है उसका हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो हम लोगों ने अभी तक किया क्या, देखिए एफ ऑफ टी का लाप्लास स्मॉल एफ ऑफ पी है, तो हम लोगों ने पहले उसको नोट किया, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज किए, और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके जहाँ वेरिएबल t है उसके जगह पर हम लोगों ने x लिखा। अब जब यहाँ तक हो गया, अब हम लोग आते हैं इस पर।
कि जी ऑफ टी का लाप्लास, देखिए आपको ये दिखाना है जी ऑफ टी इतना गिवन है और इसका यूज करके आपको ये प्रूफ करके लाना है। हम लोग जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे और देखेंगे कितना मिल रहा है। अच्छा, जी ऑफ टी फंक्शन वाला जो पार्ट है उसको मैंने रिमूव कर दिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको मैं लिख के आपको बता दूँ। देखिए जी ऑफ टी आपका ऐसे ही था, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ। जी ऑफ टी की डेफिनेशन ये थी एफ ऑफ टी माइनस ए जब टी ए से ग्रेटर हो और 0 जब टी ए से लेस हो। इसी चीज़ को मैंने यहाँ से रिमूव किया है, आगे हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे। आपको दिखाना क्या है कि ये चीज़ इसके इक्वल है ना। आगे से सॉल्व करेंगे लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी। अब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करिए। डेफिनेशन ये कहती है कि जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है उसको लिखिए e की पावर माइनस ए पी से मल्टीप्लाई करिए, e की पावर माइनस p इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए और 0 से लेके इनफाइनाइट तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिए। लेकिन जो g ऑफ t फंक्शन ये ब्रांच टाइप का है कि जब a से ग्रेटर है या a के इक्वल है उससे कम है। देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सपोज 0 है, यहाँ पे इनफाइनाइट है और बीच में कहीं a है। अगर आपको 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है तो आप पहले 0 से a तक इंटीग्रेट करिए, फिर a से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर a तक e की पावर माइनस p इंटू टी जी ऑफ टी डी टी प्लस a से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस पी ऑफ टी और g ऑफ टी डी टी। आप इसी इंटीग्रल को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब आप इसका जरा यूज करिए जो डेफिनेशन दी गई थी। देखिए हम लोग डायरेक्ट यहीं से समझेंगे, जब t की वैल्यू a से कम है यानी इस रेंज में 0 से a के बीच में, देखिए इस वाले रेंज में t कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से a तक, यानी a से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम a तक या उससे कम। तो उस केस में जो g ऑफ t है वो किसके इक्वल है, 0। तो g ऑफ t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा। अगले पार्ट पर आते हैं। a से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस पी ऑफ टी और g ऑफ t की जगह पे हम लोग लिखेंगे f ऑफ t माइनस a और आगे क्या है dt। अब नीचे का हिस्सा मैं रिमूव कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आगे हम लोग ये करेंगे, हम लोग जो फाइनल आंसर देखें तो फाइनल आंसर में आपको स्मॉल एफ ऑफ पी चाहिए, मिल जाएगा स्मॉल एफ ऑफ पी। इसी इक्वेशन का हमें यूज करना होगा। हम लोग इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। पुट जो वेरिएबल आपका t माइनस ए जैसा लिखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको आप सपोज कर लीजिए कि वह x है। तो d ऑफ t इज इक्वल टू डी एक्स होगा क्योंकि a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आप इसका यहाँ पे यूज करिए। नाउ लाप्लास ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए जब t की लोअर लिमिट आप पुट करेंगे a, यहाँ पे जैसे ही a रखेंगे x का आंसर क्या आ जाएगा 0, और जब t की अपर लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट माइनस a आपका क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से कोई फाइनाइट नंबर माइनस करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब आगे इसके लिखेंगे e की पावर माइनस p, देखिए t की जगह पे क्या लिख सकते हैं x प्लस a, तो x प्लस a और आगे लिखेंगे f, फिर t माइनस a को हम लोगों ने x सपोज किया है तो t माइनस a की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे x और dt किसके इक्वल है dx के। एक बार फिर से इस चीज़ में बता दे रहा हूँ, जो t माइनस a है इसको हम लोगों ने x सपोज कर लिया, डिफ्रेंशिएशन के लिए dt इज इक्वल टू a का डिफ्रेंशिएशन 0 जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन dx आएगा। फिर इसी में आप लिमिट रखिए, जब t की लोअर लिमिट यानी a रखेंगे तो x का आंसर a माइनस a 0, यानी लोअर लिमिट आपको 0 मिलेगा। जब t की अपर लिमिट इनफाइनाइट आप लिखेंगे तो इनफाइनाइट माइनस a, इनफाइनाइट में से फाइनाइट माइनस करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो यानी x का आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस, अब t की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ से x प्लस e, देखिए वह मैंने लिखा है, और t माइनस a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे x, वह चीज़ मैंने लिख दिया है। dt किसके इक्वल है dx के, वह मैंने आगे लिखा है। इसको हम लोग आगे और सिंप्लीफाई करें।
देखिए ध्यान से समझिएगा, e की पावर माइनस पी इंटू ए। पी देखिए इंटीग्रल आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो e की पावर माइनस पी ए आपका कांस्टेंट होगा, इंटीग्रल साइन के पहले आ जाएगा, तो e की पावर माइनस पी ए हो जाएगा। और 0 टू इनफाइनाइट आगे क्या मिलेगा, e की पावर माइनस पी एक्स। यहाँ से पी ए तो हम लोग पहले लिख चुके हैं, उसके आगे क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। अब आप देखिए जो आपने इक्वेशन फर्स्ट लिखा था उसको जरा वहाँ कंपेयर करिए। 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स, ये भी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स देखिए ये भी है, तो ये पूरा किसके इक्वल है, एफ ऑफ पी के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर एफ ऑफ पी रिप्लेस करेंगे, e की पावर माइनस पी ए इंटू एफ ऑफ पी, और यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई, यही आपको प्रूव करके लाना था। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप इस थ्योरम को अपने नोट्स में सीक्वेंस फॉर्मेट में पूरा लिख लीजिएगा, एक एक स्टेप आप इसका लिखिएगा। और इस पर मैं तुरंत आपको एक सवाल बता दे रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ऑफ g ऑफ t। g ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर t माइनस ए, t ग्रेटर देन a और 0 t लेस देन a। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैं पहले आपको थ्योरम लिख के बताऊंगा, जो अभी थ्योरम लोग डेरिवेशन किए हैं उसको लिख के पहले कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए पिछली थ्योरम ये कर रही थी कि एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ टी और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सपोज एफ ऑफ पी है। फिर इसी फंक्शन का यूज करके एक और फंक्शन बनाया गया है जी ऑफ टी। जी ऑफ टी कैसे है, एफ ऑफ टी माइनस ए जब टी की वैल्यू ए से ग्रेटर हो, 0 जब टी की वैल्यू ए से लेस हो। अगर ऐसा हुआ तो जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस ए पी लिखेंगे और एफ ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था उसको साथ में नोट कर ये है। यही अभी हम लोगों ने प्रूफ करके देखा है, हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब देखिए थ्योरम का डेरिवेशन अलग होता है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो आप समझिएगा क्वेश्चन में आपको हमेशा जी दिया जाएगा, एफ नहीं दिया जाएगा। कैपिटल एफ, देखिए पूरे सवाल में कैपिटल एफ नहीं दिया गया है, लेकिन जो जी आपको दिया जाएगा उसमें जो ऊपर ब्रांच होती है वही एफ ऑफ टी माइनस ए होता है। तो आप देखिए एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह पे क्या है, ई की पावर टी माइनस ए। इसी का यूज करके आपको सॉल्व करना रहेगा। हम लोग ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, सिंस जी ऑफ टी, देखिए जी ऑफ टी की डेफिनेशन देखिए, ई की पावर टी माइनस ए है जब टी की वैल्यू ए से ग्रेटर है, 0 जब टी की वैल्यू ए से कम है। अब इसको और आपने जो थ्योरम में पढ़ा है दोनों को कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने पर अपर ब्रांच यहाँ एफ ऑफ टी माइनस ए है और यहाँ पे क्या है, ई की पावर टी माइनस ए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ टी माइनस ए। देखिए एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह पे क्या लिखा गया है, ई की पावर टी माइनस ए। फिर आप यहाँ से क्या करिएगा, आप पहले एफ ऑफ टी निकाल लीजिए। अब एफ ऑफ टी कैसे निकालेंगे, टी माइनस ए है तो ई की पावर टी माइनस ए आया, अगर टी होगा तो ओनली ई की पावर टी आएगा। जो चीज़ यहाँ लिखा है वही ई की पावर में लिखना है, तो अगर आप यहाँ टी लिखेंगे तो ई की पावर टी आएगा। तो ये तो आपका फंक्शन हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप ये निकाल लेंगे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये क्या बन जाएगा, लाप्लास ऑफ ई की पावर
टी, ये बनेगा। वैसे फार्मूला मैंने बताया है, आप ये जानते भी हैं कि e की पावर at का लाप्लास 1/p माइनस a होता है। इसका डेरिवेशन मैंने पिछले क्लास में करा दिया। तो आप यहाँ से देखिए, कंपेयर करिए, a की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर a की वैल्यू 1 है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 1/p माइनस 1, क्योंकि क्या लिखना होता है p माइनस a, तो a की वैल्यू 1 है तो p माइनस 1 आएगा। अच्छा, अब देखिए थ्योरम क्या कहती है कि जो कैपिटल f ऑफ t है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्मॉल f ऑफ t। तो कैपिटल f ऑफ t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले थे इसी को हम लोग बोलेंगे स्मॉल f ऑफ t। अब हम लोग ये लिखेंगे बाई सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, देखिए सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है कि लाप्लास ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर माइनस AP इंटू f ऑफ p। ये थ्योरम आपके सामने है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, e की पावर माइनस AP को नोट करेंगे और f ऑफ p की जगह लिखेंगे 1/p माइनस a। तो 1/p माइनस, देखिए f ऑफ p किसके इक्वल है, 1/p माइनस 1 के। f ऑफ p की जगह पे आप 1/p माइनस 1 लिखेंगे तो नीचे p माइनस 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बता दिया। इस फॉर्मेट के और भी क्वेश्चन है जिसका प्रूफ मैं आपको अगले क्लास में करा दूंगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।